बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाक़या सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का जाहिलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मजहब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगा फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पीर के दिन और सुबह सादिक यानी फजर के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों की दावत की। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है। तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालदा सैयदा आमना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतना शुदा और नाफ कटा हुआ पाया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में यह रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जहाँ बनी साद कबीला रहता है, वहाँ ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वो बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, ये सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उससे उनकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हजरत आमिना ने अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की जिंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरबों में ये रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शौहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। ये देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मामला हुआ।
वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वो ऊँटनी जब बनी साद के कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वो बहुत सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया कि वो अब बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, ये नजारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगी, हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़ये मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा। इस वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हजरत आमना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकतों रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें, मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर हजरत आमना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार कहने पर हजरत आमना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन और अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गए। दोस्तों, ऐसे करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूध शरीक भाई भी था। वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्रील आपके पास आए तो आपको जमीन पर लिटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर जो एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसलिए वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो ये सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो गई और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद ही इसको इसकी माँ को दे देना चाहिए था। अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपका जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। ये देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हजरत आमना के पास रहने लगे। उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई तब आप अपनी माँ हजरत आमना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 खास बातें थी।
एक तो ये कि मदीना में आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी, और दूसरी बात ये थी कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस जमाने में सफर 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका ये सफर भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलट कर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे, तो आपकी जिंदगी में जो वाकया पेश आया उसे देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे, तो रास्ते में ही आपके वालिदा हजरत आमना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरह से बीमार पड़ गई, और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अबवा नाम की एक जगह है, वहीं पर हजरत आमना को दफन किया गया, और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लगे। एक तो ये कि आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था, और अब दूसरा झटका ये लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपके वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते, एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी गोद में उठाया और मक्का की ओर चल पड़े, इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ कि आखिर इस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप जरा सोच कर देखिए कि उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद और वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद ऐसे बच्चों को लोग धिक्कार भरी नजरों से देखते हैं, फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता। मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी, जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी। इस वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गम के साथ लेकर मक्का में पहुंचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब जो आपके चचा थी, वो आपको इस हालत में देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे, और अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटों से ज्यादा और अपने पोतों से ज्यादा पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब्दुल मुत्तलिब वो शख्स थे जो कुरैश के बहुत बड़े सरदार थे। उनकी लोग सबसे ज्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छाव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता था, जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे। किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाजत नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे, खेलते खेलते वहां पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठ जाया करते थे, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ ही आगे आते ताकि उनको उठाकर वहां से अलग बिठा दिया जाए। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब उनको रोकते थे और कहते थे कि ये मेरा पोता है और इसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर पर और आपकी पीठ पर हाथ फेरते और आपको अपने पास बैठा लेते थे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूद कूद कर भरी हुई थी। आपकी वो हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर जरूरत को वो पूरा किया करते थे। आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वो हमेशा आपको अपने साथ रखते, अपने साथ में घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों, ऐसे करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। मगर सोचिए, अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइशों से गुजर कर अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई, तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मतलब वक्त आपके दादा ने आपकी परवरिश का जिम्मा अबू तालिब को सौंप दिया। अबू तालिब आपके सगे चचा थे। दोस्तों, जरा सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसके बचपन में ना तो माँ का साथ होता है और ना ही बाप का साथ। एक दादा का सहारा होता है, वो भी चला जाता। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चचा अबू तालिब उठाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अबू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपके दुश्मनों से, तलवार से, हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अबू तालिब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी।
आप जिस भी चीज की ख्वाहिश करते थी आप वो पूरी कर देते थे। मेरे दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते चले गए। अबू तालिब जब भी किसी सफर पर जाते तो आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि उस जमाने में सफर बहुत लंबा हुआ करता था, 1-1.5 महीने का सफर होता था। और अबू तालिब नहीं चाहते थे कि ये मासूम सा बच्चा जिसके ना वालिद ना वालदा का सहारा है ना कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे छोड़कर जाऊं और उसको तकलीफ हो। दोस्तों, एक बार अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए। याद रखें, पहले अरब में जो लोग थे, खास करके कुरैश के लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वो एक जगह से सामान खरीदते थे और दूसरी जगह पर ले जाकर उसको बेच देते थे। इस तरह से वो लोग सामान खरीदते और बेचते थे। इसी काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले। साथ में आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी ले लिया और आपको एक ऊँटनी पर सवार कर दिया। अबू तालिब का जब ये काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाला ताकि वो वहीं पर रात गुजार सके और अपनी थकान दूर कर सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस जमाने में एक ईसाई राहिब था, यानी कि क्रिश्चियन राहिब था, जो लोगों की रहनुमाई करता था। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वो हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको मालूम चला कि उनके सामने किसी ने पड़ाव डाला है तो वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी ये बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता, तुमको किसने बताया है कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है? तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जिस बच्चे को देखकर ना झुका हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों के आगे झुकता है जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वो कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क के साथ साथ लेकर मत जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इनको खतरा है, कहीं वो इसका कत्ल न कर दें। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है, और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इनकी पीठ के नीचे एक सीप की तरह जो नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इन्हें मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अबू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अब ये मालूम हो चुका था कि ये जो बच्चा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये बच्चा खास मर्तबे वाला बच्चा है। उसके बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी हिफाजत के मामले में और ज्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। उसके बाद जब आप जवान हो गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर एक बार हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको अपना माल देकर शाम में तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम को भी लगा दिया। अल्लाह के फजलो करम से तिजारत में बहुत फायदा हुआ। हजरत खदीजा के गुलाम जिनका नाम मसीरा था, उन्होंने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की खूब तारीफ की। ये देखकर हजरत खदीजा आपकी तरफ माइल हुए, यानी कि हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद आपने खुद ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निकाह करने का पैगाम भेजा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरब में एक कामयाब बिजनेस वूमन थी और अपने व्यापार से हुई कमाई को हजरत खदीजा गरीब, अनाथ, विधवा और बीमारों में बांटा करती थी। उन्होंने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्चा भी उठाया था और इस तरह एक बेहद नेक और सबकी मदद करने वाली औरत के रूप में इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हजरत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थी। हजरत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थी और ना ही उनकी पूजा करती थी। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि हजरत खदीजा की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ शादी होने से पहले 2 शादियां हो चुकी थी और उनके अपने पहले दोनों शौहरों से बच्चे भी थे। इन्होंने अपना पहला निकाह अबू हाला से किया था, जिनसे इनको 2 बेटी हुई थी।
मगर उसके बाद अबू हाला यानी कि इनके पहले शौहर की मौत हो गई और उसके बाद हजरत खदीजा ने दूसरी शादी अतीक इब्न जैद के साथ की, जिनसे इनको एक बेटी हुई। मगर ये भी थोड़े दिनों के बाद इस दुनिया से चल बसे और ये फिर से बेवा हो गई। उनके बाद अरब के बड़े बड़े ताजदारों ने, सरदारों ने खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हजरत खदीजा राजी ना हुई। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ माइल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तिजारती सफर को देखकर तीसरे निकाह का पैगाम आपने होदी अपनी एक खास सहेली जिसका नाम नफीसा था, उसके जरिए आपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। तो ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो उसके बारे में पहले अपने चचा अबू तालिब और अपनी चाची से बात करेंगे, उसके बाद में ही वो इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चचा अबू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो ये सुनकर आपके चचा अबू तालिब बहुत ज्यादा खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राजी हो गए और आपको इजाजत दे दी। आपके चचा हजरत हमजा ने खदीजा के चचा अमर बिन सऊद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वली यानी कि बड़े होने की हैसियत से बातचीत की और 20 ऊँटनी महर यानी कि निकाह के वक्त औरत या बीवी को दी जाने वाली रकम या जो आपके हैसियत में हो, ये देकर आपके चाचा अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा आपके चाचा अबू तालिब ने पढ़ा, उसमें अल्लाह के हम्द सना की गई। उसके बाद कबूल नामा हुआ और महर बयान किया गया। महर में 20 ऊँटनी लिखी गई। दोस्तों, ये मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने के बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा आपकी पहली बीवी थी। हजरत खदीजा के जीते जी आपने किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई है। सिर्फ हजरत इब्राहिम हजरत मारिया से पैदा हुए थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलादें ये हैं, यानी कि आपकी औलादों के नाम ये है। पहला कासिम, फिर जैनब, फिर रुकैया, फिर उम्म कुलसुम, फिर फातिमा और फिर अब्दुल्लाह। आपके तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आदि बच्चियों ने आदि नबूवत को पाया, ईमान लाई और हिजरत भी की और सब के सब आपकी जिंदगी में ही इंतकाल कर गए। सिर्फ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी पहली बीवी है। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आपको बताया, इस्लाम कबूल करने वाली में हजरत खदीजा पहली खातून है। इस्लाम को फैलाने में न सिर्फ आपने साथ दिया बल्कि माली तौर पर भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए यानी कि हजरत खदीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदिया भिजवाते रहते थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें यानी कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा से ही है, सिवाय हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के। हजरत खदीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल मौला मक्का में है। जिस साल हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके चाचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। मेरे दोस्तों, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर वारे हिरा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहां जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। ये सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा।
यानी कि काफी दिनों तक आप इसी तरह से गार हिरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मरतबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। कितने में आपके पास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल सूरत में आपके पास तशरीफ लाए। यानी कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्रील अपना एक पर फैला दे तो पूरब से लेकर पश्चिम तक इस पूरी दुनिया को छुपा ले। यानी कि इतना बड़ा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक पर है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस तरह के 70,000 पर है। अब आप सोचिए कि हजरत जिब्रील कितने ज्यादा बड़े होंगे। इसके अलावा हजरत जिब्रील की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये पलक झपकते ही सिदरा से जमीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही इस जमीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चाहे तो इस पूरी जमीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौम लूत को इसी तरह से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पलटा था। यह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। दोस्तों, यही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असली शक्ल सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इकरा। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील ने दोबारा कहा, पढ़ो इकरा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इकरा। तो आपने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से इस तरह से लगाया कि हजरत जिब्रील ने हुजूर पाक की बगल में अपने दोनों हाथ डाले। यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए और फिर जिब्रील ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर जोर से दबा दिया। यानी कि बहुत जोर से दबाया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस वक्त हजरत जिब्रील ने मुझे इतनी जोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती, मगर जिब्रील ने मुझे जोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा फरमाया है, पैदा किया है इंसान को जमीन व खून के जमे हुए एक कलौतरे से। पढ़ो, हाल ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और फिर आप बहुत घबरा गए, गार हिरा की पहाड़ी से उतर गए और अपने घर आ गए। यानी कि ये वाकया होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर तशरीफ लाए। उस वक्त आपका बदन कांप रहा था जिस तरह से इंसान का बदन सर्दी से कांपता है। यानी कि उस वक्त आप बहुत ही ज्यादा खौफ की हालत में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा घबराए हुए अपने घर आए और आपने अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाने लगे, चादर लाओ और मुझको चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा चादर लेकर आई और फिर आप वो चादर ओढ़ कर सो गए। उसके कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर से खौफ के असरात कम हुए तो आपने अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये सारा वाकया बयान किया। यानी कि गार हिरा की पहाड़ी पर जो भी आपके साथ में हुआ था वो सारा वाकया आपने हजरत खदीजा के सामने बयान कर दिया। ये वाकया सुनकर हजरत खदीजा ने फरमाया कि आपके ऊपर ये कोई शैतानी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने तो हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने तो हमेशा बेवाओं को सहारा दिया है, आप तो हमेशा यतीमों के सहारे बने हो, आपने हमेशा बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए आपके साथ में अल्लाह ताला कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकता, आपको अल्लाह कभी इस तरह से जाया नहीं करेगा। दोस्तों, उसके बाद में हजरत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने चचाजाद भाई हजरत बराक इब्न नौफल के पास पहुंचे, जो कि उस वक्त यहूदियों के एक बहुत बड़े